तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पीओएस। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर पीओएस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, पीओएस का टॉपिक का मेन मोटिव क्या है। पहले सबसे पहले आपको बता दूं, पीओएस एक तरह का बिलिंग फोर्स सॉफ्ट प्रोसेस होता है जिसमें हम बिलिंग को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप कहीं मॉलों में जाते हो तो वहाँ पर बिलिंग बहुत फास्ट होती है। तो उस तरह की प्रोसेस हमें करने के लिए हम पीओएस सेटिंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से कंपनी को ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो पीएस टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पीएस टॉपिक का प्रोसेस स्टार्ट होता है पैरामीटर्स से। तो हम लोगों को सबसे पहले पैरामीटर्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। देखिए, अभी अगर मैं आपको यहाँ पर सेल दिखाऊं तो मुझे इसके अंदर आपको डेट डालनी पड़ती है, पार्टी का नेम, पार्टी का आइटम, फिर ये डालना, ये सब करना पड़ता है। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन जो हमारी पीओएस सेटिंग होती है उसके अंदर हमें काम करने से हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। बस हमें स्कैनिंग करनी होती है, हमारा बिल भी ऑटोमेटिक कटता रहता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर जाके इन्वेंट्री के अंदर आपको मिलेगा अनेबल पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के अंदर जाके आपको जितने फील्ड की रिक्वायरमेंट है वो फील्ड को आप कर सकते हैं। जैसे आपने इस टॉपिक पर क्लिक करा तो आपके पास एक टॉपिक आया जिस टॉपिक का नाम है पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल ऑप्शन। क्या आया है? पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल ऑप्शन। इस टॉपिक का मतलब होता है कि इससे रिलेटेड आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या डालनी। जैसे आपने कोई 100 पीस परचेज करी, आपने बोला मेरे पास 100 पीस खरीदी, उसमें एचपी का भी है, लिनोवा का भी है और अलग अलग प्रोसेस का माल है, तो आप उसके अंदर इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 3 चीज़ें। सबसे पहले मैंने बोला जो मेरे पास एलसीडी आई है उसका साइज़ क्या है, ठीक है, ब्रांड क्या है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर डाल दी क्वालिटी की कैसी है, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। सर एक ओपन होता है, एक प्रीडिफाइंड। ओपन मतलब होता है जो मैनुअली डालें, और प्रीडिफाइंड मतलब फिक्स होता है। जो चीज़ आपकी लिमिटेड होती है उस जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रीडिफाइंड। जैसे मैंने बोला ऐड, मैंने बोला मेरे पास 22 इंच की एलसीडी है तो मैंने यहाँ 22 इंची डाल दिया। तो मुझे बार बार मुझे मैनुअली लिखना नहीं पड़ेगा। 22 इंची, फिर मैंने लिख दिया 23 इंची, ठीक है, और फिर 24 इंची। तो मैंने कुछ इस तरह के प्रोसेस को बना लिया और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ से सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे लिखा है जनरेट बारकोड नंबर। क्या लिखा है? जनरेट बारकोड नंबर। इसको हम बीसीएन बारकोड भी बोलते हैं। अब देखो जैसे आपने क्लिक किया तो उससे रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर खुल गई, जिसमें सबसे पहली चीज़ है बारकोड नंबर बीसीएन कॉन्फ़िगरेशन। इस टॉपिक का मतलब है कि जो आप बारकोड नंबर निकालोगे वो ऑटोमेटिक होगा या मैनुअल होगा। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि आप क्वांटिटी डालें और बारकोड नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए। एक होता है हमारा यूनिक बीसीएन जनरेशन फॉर द ईच क्वांटिटी। इसका मतलब होता है कि हर आइटम का बारकोड नंबर अलग अलग। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब होता है किसी वर्ड के कुछ आगे लिखना है। जैसे मैंने कहा जो मेरा बारकोड आएगा उससे पहले मुझे आर लिखना है। क्या लिखना है? आर। या मैंने अपनी कंपनी का नाम डालना है, एस आर डाल दिया। उसके बाद मेरे पास कितने अंक का बारकोड आ जाए, लिखा है नंबर ऑफ कैरेक्टर फॉर द बारकोड नंबर। तो मैंने बोला 8 कैरेक्टर का मेरे पास बारकोड नंबर। इसके बाद पूछता है कि जो बारकोड नंबर निकालोगे वो अल्फ़ा होगा या न्यूमेरिक होगा। तो आपका जो अल्फ़ा या न्यूमेरिक हो आप उसको यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने बोल दिया नंबर और मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया। क्लियर? अब मैंने देखिए 100 पीस परचेज़ करी। मैं यहाँ पर गया और मैंने परचेज़ करी 100 पीस। मैंने यहाँ पर क्वांटिटी डाली, मैंने बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड डाला और मैंने बोला कि मैंने इससे अभी एचपी कंपनी का, ठीक है, एचपी कंपनी का कोई माल खरीदा है, ठीक है, और इसमें एलसीडी आई है, लेकिन क्या ये एचपी कंपनी से ही रिलेटेड है, ठीक है, और मैंने इसको पीस में डाल के सेव कर दिया। ठीक है, मैंने बोला 5 पीस खरीदे हैं, ठीक है, मैंने बोला कि मेरे पास 22 इंच का एलसीडी है, एचपी कंपनी का ही, क्वालिटी इसकी बेस्ट है और इसके 2 पीस है। तो आपने देखा 2 पीस का बारकोड नंबर एक जैसा हो गया, ठीक है। फिर मैंने बोला 23 पीस एचपी, ठीक है, और ये भी हमारा नॉर्मल क्वालिटी का, तो हमने यहाँ इसमें डाल दिया नॉर्मल, ये हमारा 3। तो आपने देखा कि यहाँ पर 3 पीस का तो बारकोड नंबर एक है और 2 पीस का बारकोड नंबर ऐसा है। लेकिन कंपनियों में ऐसा होता नहीं, वो चाहते हैं कि हर जगह हर आइटम का बारकोड नंबर अलग अलग हो। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप कंट्रोल एफ करोगे, फीचर ऑप्शन के अंदर आओगे, इन्वेंट्री के अंदर आपको मिलेगा अनेबल पैरामीटराइज में। आप इस टॉपिक को नहीं करेंगे जिसका मतलब है यूनिक बीसीएन जनरेशन फॉर द ईच क्वांटिटी।
इसका मतलब हर क्वांटिटी के लिए आपका बारकोड नंबर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, अब मैं यहाँ गया, अब देखिए जैसे मैं एंटर मारूंगा, मैंने बोला 22 का मेरे पास ब्रांड HP, क्वालिटी बेस्ट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 पीस। तो देखिए यहाँ पर बारकोड नंबर नहीं है। मैंने बोला 23 पीस HP कंपनी, ठीक है, नॉर्मल, और मैंने यहाँ पर जैसे मैं एंटर मारूंगा तो हर क्वांटिटी का बारकोड नंबर मेरा अलग हो जाएगा, और मैंने इसको सेव कर दिया। क्विट कर दिया तो वहाँ सेव नहीं हुआ। फिर मैंने 22 ब्रांड HP, और मैंने इसमें बेस्ट डाल के सेव कर दिया, और 5 का बारकोड नंबर भी मैंने अलग अलग यहाँ से करके सेव कर दिया। सेव हो गया मेरा, और मैंने बोला 120 रुपये का रेट से या 1200 रुपये के रेट से मैंने इस बिल को खरीद के आगे सेल कर दिया, ठीक है। और मैंने इसका सेल प्राइस भी 1200 रुपये, और सेल प्राइस को 1300 रुपये डाल के सेव कर दिया, ठीक है। फिर मैंने लिनोवा का माल ख़रीदा, या मैंने और बस इतना करके मैंने सेव कर दी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं इसको सेल करूँ मैं बारकोड के नंबर के हिसाब से करूँ, मुझे ऐसे सेल नहीं करनी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, POS की सेटिंग करते हैं। क्या करते हैं, POS की, जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होती है, पॉइंट ऑफ, जिसके अंदर बिलिंग पे फोकस किया जाता है। हम उससे पहले कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, फीचर ऑप्शन के अंदर हमें मिलेगा POS एंट्री। हम कहाँ जाएंगे, POS एंट्री के अंदर हमें इस टॉपिक को अनेबल करना पड़ेगा, जिस टॉपिक का नाम है अनेबल एडवांस POS डाटा एंट्री। उसके बाद ये पूछेगा आपको POS कहाँ करनी है, सेल में करनी है, परचेज में। तो मोस्टली क्लाइंट सेल में करते हैं, और कुछ क्लाइंट आपके परचेज में करते हैं। तो आप यहाँ पर अब इस टॉपिक जहाँ आपको अनेबल करना है, उस टॉपिक में आपको सबसे पहले वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है, और यहाँ से एक सीरीज क्रिएट करनी है। या आप तो इसी के अंदर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पार्टीशन बनाते हैं, हम सोचते हैं किसी को स्टैंडर्ड में भेज देंगे, किसी को POS में। तो हम लोग यहाँ पर एक सीरीज क्रिएट करेंगे, किसका नाम रख दिया हमने, POS। इसको नाम को बनाते क्या बेनिफिट हो गया कि अब सेल में मेरे पास 2 तरह की सीरीज, एक POS हो गई और एक मेन हो गई। और मैं चाहता हूँ POS की मेरी सेटिंग अलग हो जाए। तो मैं क्या करा, मैं इस पर क्लिक करा, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आया, और मैंने यहाँ से क्या क्लिक कर दिया, अनेबल एडवांस POS डाटा एंट्री को यस करा, और मैंने इस टॉपिक को अनेबल करा। अब इस टॉपिक को अनेबल कर दो, उससे रिगार्डिंग मुझे कुछ चीज़ें पूछे जिसको मुझे बताना जरूरी है। पहला पूछा डेट, कि जो आप डेट का लो, पहले समझो सेमी क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और फिक्स क्या होता है। सेमी का मतलब होता है कि कर्सर वहाँ रुकेगा नहीं, आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल कर्सर वहाँ रुकेगा, ठीक है, और आप उसको चेंज भी कर सकते हो। कर्सर रुकने का मतलब कि आप जैसे ही आप इंटर मारोगे तो कर्सर वहाँ पर जाके रुक जाएगा। और फिक्स मतलब होता है कि कर्सर वहाँ रुकेगा नहीं, और आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि मेरा सिस्टम, मेरी डेट हमेशा सिस्टम के हिसाब से चलेगी, जिस दिन मेरी सिस्टम होगा उसके हिसाब से डेट को पिक करेगा। उसके बाद मैंने बोला पार्टी हमेशा किस में कटेगा, कैश में। तो मैंने क्या डाल दिया यहाँ पर, फिक्स में क्या डाल दिया, कैश। मैंने बोला वेरिएबल, वेरिएबल में क्या डाल दिया, मेन स्टोर। मैं कहीं तो फर्स्ट गोडाउन से बैठ सकता हूँ, और कहीं मैं दूसरे फ्लोर से बैठ सकता हूँ। उसके बाद पूछा शो नरेशन, कि आपको बिल में नरेशन भी चाहिए। तो मैं यहाँ से नरेशन कर दूंगा, तो मेरा नरेशन है। कह रहा नरेशन पे रुकना, मैंने कहा नरेशन पे नहीं रुकना। तो मैंने क्या कर दिया, सेमी वेरिएबल, कि मतलब मेरी इच्छा होगी तो डालूंगा, नहीं होगी तो मैं नहीं डालूंगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड। क्या आपका आइटम नेम से पिक करना है या बारकोड से पिक करना है? तो मैंने कहा आइटम नेम से नहीं, बारकोड नेम से पिक करना है, ठीक है। ये पूछा है पिक पैरामीटर फ्रॉम बारकोड नंबर, मैंने इसको भी यस कर दिया। उसके बाद नीचे लिखा है कंसोलिडेटेड आइटम विल सेविंग। इसका मतलब है कि एक जैसी आइटम है, ठीक है। आपने एक बार स्कैन करा तो उस क्वांटिटी चढ़ जाएगी, फिर आपने दोबारा स्कैन करा तो वो चढ़ जाएगी। मतलब अलग अलग क्वांटिटी है ना, वो चढ़ रही है, नहीं चढ़ रही है। तो मैं चाहता हूँ जब वो आपस में, जब बिल पूरा सेव हो जाए तो क्वांटिटी आपस में जुड़ जाए। जैसे अगर आपने 5 बारकोड बेचे हैं अलग अलग, मतलब आइटम एक है लेकिन बारकोड नंबर उसके अलग अलग है, वो अलग अलग, जैसे वो 7 नंबर पे आया, 9 नंबर पे आया, 11 नंबर पे। जब मैं बिल को सेव करूँ तो एक जगह मर्ज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड बिल सेविंग। सेविंग होने के बाद आ जाए, ठीक है। उस आइटम का एलियास नेम चाहिए तो एलियास नेम भी हम यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद ये पूछता है कि BCN मतलब प्योरिटी क्या है, कि पहले आप किससे ढूंढोगे। तो मैंने कहा पहले हम आइटम के नहीं, बारकोड नंबर के हिसाब से ढूंढेंगे, उसके बाद हम आइटम के हिसाब से ढूंढेंगे। कह रहा है हर बार कितनी क्वांटिटी की सेल करनी, तो मैंने बोला हर बार एक क्वांटिटी की मुझे सेल करनी है यहाँ से। कह रहा माल कहाँ से बेचोगे, तो मैंने कहा मेन यूनिट का माल बेचूंगा। और मैंने बोला नीचे मैं डिस्काउंट की मैं टैक्स लगाऊंगा। टैक्स में क्या लगाऊंगा, वैट। तो यहाँ वैट तो आ नहीं रहा, तो मैंने बोल दिया डिस्काउंट लगा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। एक ही चीज़ लगेगी, डिस्काउंट। उसके बाद लिखा है स्पेसिफाई सेटलमेंट, कि सेटलमेंट आपको कैसे करनी है। जैसे अगर बिल आज ही कटेगा तो पैसा भी तो देके जाएगा कैश वाला, तो सेटलमेंट कैसे होगी। तो इस टॉपिक को मैंने अनेबल करा। इस टॉपिक को अनेबल करते हुए उसने मुझसे पूछा कि अगर पैसा कैश में देके जाएगा तो एंट्री कहाँ पर आ जाए, कैश में, ठीक है।
ये होता है चेंज अकाउंट इन कैप्शन, कि जो आपको वहाँ पर हेडिंग दिखेगी किस नाम से दिखे, तो आपने यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने बोला वहाँ पर मुझे क्या दिखे, अकाउंट कैश के नाम से, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर वो आपको वीज़ा कार्ड से पैसा देखा जाए तो पैसा कौन से अकाउंट में आ जाए, आपका वीज़ा कार्ड में पैसा आ जाए, और ये कौन सा हमारा बैंक से रिलेटेड होगा तो बैंक डाल देंगे। अगर वो आपको क्रेडिट कार्ड से पैसा देके जाए तो आपका पैसा कहाँ जाए, क्रेडिट कार्ड में आ जाए, ये भी हमारा बैंक से रिलेटेड होता है। अगर वो हमें डेबिट कार्ड में पैसा देके जाए तो हमारी एंट्री कहाँ जाए, डेबिट कार्ड में आ जाए, और मैंने सेव कर दिया। अगर वो पैसा मुझे चेक के थ्रू दे रहे तो मेरे कौन से अकाउंट में जाए, तो मेरा पीएनबी के अकाउंट में आ जाए, और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट डाल के सेव कर दिया, क्लियर, और मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। इसके बाद लिखा इनपुट कैश स्टैंडर्ड डिटेल इन कैश, यस। इस टॉपिक का मतलब ये होता है कि अगर आपका बिल बना है 350 का और उसने आपको 500 का नोट दिया तो आपको कितने पैसे उसको वापस करने हैं, प्रमोद दो सिस्टम बंद कर दो अपना, तो आपको कितने पैसे उसको वापस करने हैं उसके बारे में आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एक आता है अनेबल पोल डिस्प्ले। पोल डिस्प्ले का मतलब होता है कि जैसे आपने कहीं मॉलों में देखा होता है, एक जो बिल बनाता है उसके सामने डिस्प्ले होती है और एक जो कस्टमर होता है उसके सामने डिस्प्ले होती है। ऐसी अगर आपके पास भी ऐसी कुछ ऑप्शन है तो आप इस टॉपिक को अनेबल कर देंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आप सामने वाले की डिटेल भी देख सकते हैं। और मैंने इस टॉपिक को सेव कर दिया। अब इस टॉपिक को सेव करते ही बेनिफिट हुआ कि जैसे आप सेल में जाओगे तो आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड में काम करना है। अगर मैं स्टैंडर्ड पे करूँगा तो जैसा नॉर्मल पैटर्न था वैसे, लेकिन अगर मैं इसको पीओएस के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा तो आप लोग देखेंगे मेरा वीजी का पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो गया। देखिए मेरा कर्सर कहाँ पर रुका, सीधा यहाँ पर आकर रुका मैंने, क्यों, क्योंकि मैंने उस समय कन्फिगरेशन करते हुए इसको क्या कर दिया था, वेरिएबल। सेमी वेरिएबल पे कर्सर रुकता नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। जैसे डेट को मैं चेंज कर सकता हूँ, पार्टी को चेंज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि पार्टी मेरी फिक्स है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद मैंने बोला क्या, मुझे आइटम के नेम से पिक नहीं करना। मैंने बारकोड डाला, जो मेरे पास बारकोड था, क्या डाला मैंने, SR और 9001, और मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया। ये बारकोड नंबर नहीं था, 3 2 5 6 7 और 1 8। देखिए जैसे ही मैंने डाला तो आइटम का एलियास नेम तो मैंने कुछ नहीं डाला था, आइटम का रेट आ गया ऑटोमेटिक। ऐसे ही मैंने यहाँ पर SR लिखा, फिर 9002 डाला, आइटम का नेम आ गया। तो इस तरह की कन्फिगरेशन करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, पीओएस के अंदर। इसके बाद मैं नीचे आया, उसने मुझसे पूछा कितने रुपये डिस्काउंट होता है, मैंने बोला 5% डिस्काउंट होता है। कितना बिल हो गया आपका, 130 रुपये। लेना कितना उससे पैसा, उसने हमें यहाँ बता दिया कि इससे पैसा कितना लेना है, 2450 रुपये। मैं जैसे सेव करूँगा मेरे पास एक डिस्प्ले आएगी जिसमें पूछेगा कि पैसा किस में देके जा, तो मैंने बोला 1000 रुपये तो मुझे कैश में देख रहा है, बाकी पैसा मुझे चेक देके जा रहा है। तो जो भी आपको चेक देके जा रहा है उसमें आप यहाँ से चेक की एंट्री भी कर सकते हैं। और यहाँ से हमने चेक की एंट्री कर दी। मैंने बोला इसने मुझे 2500 रुपये दिए हैं, तो जैसे इंटर मारूंगा तो वापस कितने करने हैं उसको, 1500 वापस करने। क्यों, यहाँ मैंने 1500 तो इसने दे दी ना, मैंने बोलता हूँ इसने मेरा 1440 रुपये दिए हैं, 1470 रुपये तो इसने मुझे कैश में दिए हैं, ठीक है, और बाकी का किसने दे दिया, मुझे चेक, ठीक है। तो मैंने बोला मुझे इसने 1500 रुपये दिए हैं, तो वापस कितना करना है मुझे, तो इसने मुझे बताया रिटर्न में आपको 30 रुपये करना है। तो आप इस तरह की सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक क्या था, ये आपका पीओएस सेटिंग था, ठीक है, क्लियर। अब पीओएस के अंदर आपने नॉर्मल बिलिंग कर ली, आपने परचेज करके देख भी लिया। अब कोई कहता है मुझे इसकी डिटेल बताओ कितने मेरे पास माल बचा हुआ है, तो आप इसके अंदर जाके एंट्री देख सकते हैं। कैसे, बीसीएन वाइज, कहाँ देखेंगे, बीसीएन वाइज पे आएंगे, ठीक है, बिल वाइज, ऑल आइटम, और आप यहाँ से ईजिली इसके अंदर रिपोर्ट को देख सकते हैं। देखो इसमें बता रहा है कि मेरे पास 3 आइटम पड़े, लेकिन जिसका बारकोड नंबर या बीसीएन नंबर हमारा ये है, हम यहाँ से इस रिपोर्ट को निकाल सकते हैं। क्लियर है, हम यहाँ से निकालते हैं, क्लियर, इसी समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब आपने देखा कि उसने मुझे एक बार तो उसने 1470 रुपये तो कैश में दिए और 1000 रुपये बैंक से दिए। अगर मैं ओल्ड प्लस एल करके लेजर दिखाऊं तो आप इजीली देख सकते हैं कि मेरा 1000 रुपये तो पीएनबी के अंदर आ गया होगा, आ गया ऑटोमेटिक 1000 रुपये, और 1470 रुपये मेरे किस में आ गया, कैश के अंदर आ गया। तो देखिए कितना फ़र्क फ़ायदा हो गया, मुझे 3 एंट्री करने की जगह 1 एंट्री से मेरा काम हो गया।
साथ साथ मेरी सेल भी हो गई, एंट्री भी हो गई। तो इस तरह की कुछ सेटिंग करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, पीओएस की मदद लेते हैं। लेकिन पीओएस के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है जो हमें नहीं पता, वो टॉपिक भी अनेबल करते हैं। पहली बात है कि हमने जो भी कंपनी में काम करा उसके अंदर हमारा टैक्स नहीं लगा है। अगर मुझे टैक्स लगाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर टैक्स बंद है, तो टैक्स को ऑन करने के लिए आप वैट एंड जीएसटी के अंदर जाके इस टॉपिक को आप यहाँ से अनेबल करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर अनेबल कर लिया। इसको अनेबल करने से बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हो गया मेरे को कि अब मैं किसी को भी सेल करूँगा तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पर टैक्स कैटेगरी मुझसे पूछेगा कि आपको टैक्स क्या लगाना है। लेकिन मैंने पीओएस के अंदर सेट नहीं करा था ना, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके मैंने सेट करा था क्या, नहीं करा था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं यहीं से वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे जा सकता हूँ, कहाँ पर, मैं यहाँ पर क्लिक करूँ पीओएस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके, और मैं यहाँ से बोल दूंगा क्या कि मुझे क्या चाहिए पार्टी का टैक्स। टैक्स से मैंने बोल दिया, टैक्स से मुझे क्या चाहिए, टैक्स से मैंने वेरिएबल में डाल दिया और मैंने बोला हमेशा क्या कटेगा मेरा बिल, सी फॉर्म पे कटेगा। क्लियर, तो मैंने यहाँ पर डाल के सेव कर दिया। इसे करने से क्या बेनिफिट हो गया, जब मैं नेक्स्ट टाइम बिल काटूंगा तो ऑटोमेटिक किस पे कटेगा, सी फॉर्म पे। क्लियर है। अब इसके अंदर आपकी कुछ और सेटिंग है जिसको आपको डीपली समझना है, क्योंकि इसको करने से क्या फ़ायदा होता है। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास और भी टॉपिक है। अब आपको मैंने सेटलमेंट में आपको ये बताया था, इसके नीचे लिखा होता है स्पेसिफाई सेटलमेंट डिटेल इन सेपरेट फ्रॉम द मिसलेनियस डाटा। ठीक है, ये कहता है कि सर बिल तो इसके टॉपिक का यूज़ कब होता है, प्रसाद जी एक मिनट, इस टॉपिक का वहाँ यूज़ होता है जैसे कहीं आप कहीं मॉल में गए, बिल तो यहाँ बनना है लेकिन पैसा आपको वहाँ से भरना है। क्या करना है, पैसा बिल आपका यहाँ से कटेगा लेकिन पैसा आगे काउंटर पे देना है या पैसा आगे फ्रंट में देना है। तो अगर आप इस टॉपिक को यस करोगे तो जब आप बिलिंग करोगे ना तो आपका सेटलमेंट का टॉपिक नहीं आएगा। क्या होगा, आपका सेटलमेंट का टॉपिक नहीं आएगा। देखिए मैंने कैश में एंट्री करी और मैंने, अब मुझे बारकोड नंबर याद नहीं है या बारकोड नंबर उसके अंदर नहीं है, मुझे आइटम को सेल करनी। जब आपके पास आइटम नहीं मिली तो आप यहाँ पर F4 करके उस आइटम को पिक भी कर सकते हैं और यहाँ से ईजिली बारकोड नंबर डाल के आप एंट्री भी कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे मैंने बोला SR बारकोड नंबर, ठीक है क्लियर, और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं सेव करूँगा तो सबसे पहले ना ही इसने मुझसे किसकी डिटेल पूछी कोई डिटेल मुझसे इसने पूछी, क्यों नहीं पूछी, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को वहाँ से डिसेबल बोल दिया कि मेरा काम क्या है, खाली बिल काटने का। पैसा आपको कहाँ पर पे करना है, आगे पे करना है। तो पैसा कहाँ पे करेगा, वो आगे काउंटर में पे करेगा, और जो आगे पैसा रिसीव करेगा वो एंट्री कहाँ करेगा, वो एंट्री करेगा मिसलेनियस के अंदर, कहाँ पर जाके अपडेट सेटलमेंट डिटेल में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से वो रीसिलेक्ट करेगा पीओएस, वाउचर नंबर डालेगा और यहाँ पर तारीख सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन लिस्ट करेगा। ठीक है, फिर 1300 रुपये का बिल था, कितने का बिल था, 1300 का बिल था, उसने 1000 रुपये कैश में दी, 1150 रुपये कैश में दिए और बाकी का उसने क्या दे दिया मुझे, 150 रुपये का वीज़ा कार्ड दे दिया। ठीक है, मैं जैसे ही अपडेट करूँगा तो ये सारी चीज़ें कहाँ फिल हो जाएंगी, ये डायरेक्ट सारी चीज़ें मेरी उस वाउचर के अंदर अपडेट हो जाएंगी। कौन से वाउचर में अपडेट हो जाएंगी, 2 नंबर वाउचर में अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस टॉपिक की मदद ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और टॉपिक आता है, आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पीओएस के अंदर जाके वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको हमारे पास एक टॉपिक और मिलेगा, जिस टॉपिक का है, इस टॉपिक को यस कर देता हूँ। इसके बाद है फर्स्ट सेटलमेंट। फर्स्ट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, या ऑटोमेटिक सेटलमेंट क्या होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक सेटलमेंट का मतलब होता है कैश में ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट सेटलमेंट का मतलब होता है, ये लिखा है अनफोर्सफुल एडजस्टमेंट और अमाउंट। इस टॉपिक का मतलब है जब तक उस अमाउंट की आप एडजस्टमेंट पूरी नहीं करोगे वो आगे सेफ ही करने नहीं देगा। ठीक है, तो आपको ऐसी चीज़ों का टॉपिक का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा क्या टॉपिक था, ये पीओएस सेटिंग। अब आपने देखा होगा जब हम पीओएस में काम कर रहे थे तो इसमें कोई कॉलम तो बड़ा है, कोई कॉलम छोटा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें कॉलम ना मेरे हिसाब से एडजस्ट हो जाए, जैसे कोई कॉलम बड़ा है कोई कॉलम छोटा है, कॉलम को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, पीओएस के अंदर हमारे पास यहाँ टॉपिक होता है, हम इसमें सेट विड्थ, इस पर क्लिक करते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पर विड्थ देते। जैसे मैंने आइटम नेम के अंदर बोल दिया मेरा कॉलम 1 पॉइंट का हो,
मेरा कॉलम कितना होगा 1 पॉइंट का होगा यहाँ से कॉलम। एलियास के लिए मेरा कॉलम 3.30 सेकंड का होगा। क्वांटिटी के लिए कॉलम मेरा 3.20 का होगा। यूनिट के लिए मेरा कॉलम 20 का होगा। ठीक है, प्राइस के लिए मेरा कॉलम 1 पॉइंट का होगा। अमाउंट के लिए 1 होगा, टैक्स के लिए 1 होगा। ठीक है, अमाउंट के लिए 1 होगा और मैंने इसको सेव कर दिया। इसको सेव करने से मेन मोटिव मेरा ये हुआ कि मैं जैसे ही आगे पीओएस में सेल करूँगा, देखिए मेरे कॉलम विड्थ मेरे हिसाब से एडजस्ट हो गया। मैंने जैसा करा मेरा कॉलम विड्थ वैसे हो गया। आइटम का प्राइस के अंदर कॉलम छोटा हो गया, इसके अंदर मेरा कॉलम बड़ा हो गया। तो कुछ इस तरह की कन्फिगरेशन करने के लिए हम पीओएस की मदद करते। तो प्रसाद जी, आपको समझ में आया कि मैंने किस तरीके से आपको इस टॉपिक को कवर करवाया? और ये ना बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, समझ में आ गया? टफ है तो प्रसाद जी देखिए, आपको टफ लगा तो मैं एक बार दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। प्रसाद जी सबसे पहले बता दूँ पीएस का टॉपिक हम बोलिए, हो जाएगा? ठीक है, बस आप ये समझ लीजिए पीओएस का जो यूज़ होता है वो बेसिकली फोर्स को मेंटेन करने के लिए और फास्टली करने के लिए होता है। इससे हम स्टॉक को इजीली मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉक का वेरीफाई कर सकते हैं कि किस आपके लिए तो प्रसाद जी बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपका कंप्यूटर का पार्ट्स है, उसके अंदर ऑटोमेटिक सीरियल नंबर बन के आते हैं, तो आप इस तरह से अपनी बिलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पूछिए पूछिए। हाँ हाँ हाँ, मतलब आपने एक बार मुझे ना प्रसाद जी आप ऑनलाइन दिखाए, अभी आपके सिस्टम में है वो कंपनी, तो आपको मैं आप अपनी मुझे अपनी मुझे प्रेजेंटर बना देता हूँ आपको मैं। ठीक है, तो आप मुझे अपनी स्क्रीन दिखाइए। एक यहाँ कहीं टॉपिक आता है। हाँ प्रसाद जी, आप पे एक रिक्वेस्ट आई होगी, दिखाइए। प्रसाद जी रिक्वेस्ट आई होगी, एक्सेप्ट कीजिए। आप दिखाइए अपना पीसी मुझे। एक रिक्वेस्ट आई होगी, उसको एक्सेप्ट कीजिए, जब भी मैं आपका सिस्टम देख सकता हूँ। ठीक है ना? आप प्रेजेंटर बन गए हो प्रसाद जी। अब आप ना यहाँ पे लिखा है शो स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, ऊपर क्लिक कीजिए शो स्क्रीन पे आप। अब आपकी स्क्रीन मुझे दिख रही है। हाँ, आप दिखाइए मुझे अपनी स्क्रीन। अब अरे शो स्क्रीन पे क्लिक कीजिए दोबारा आप। हाँ, शो स्क्रीन आ गई। अब बीजी को खोलिए अपने आप। बीजी खोलिए, आप दिखाइए। आप दिखाइए क्या करना है इसमें, दिखाइए। आपकी पुरानी कंपनी कहाँ है? हाँ, नहीं बनाए। हाँ तो अच्छा, हाँ करना चाहते हैं या आपके पास मैनुअली डाटा या कंप्यूटराइज डाटा कुछ ऐसा है?
मैनुअली है सिस्टम पे? सिस्टम में कहाँ पर है? सिस्टम में प्रिंट आउट है वो? सिस्टम में एंट्री है? बिल्कुल कर सकते हैं बिलिंग, बिल्कुल कर सकते। कोई नहीं शो होगा, नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। पुराना डाटा शो करना है, अगर आप पुराना डाटा शो करेंगे तो वो आपके स्टॉक में दिखाएगा, नहीं तो आपके जो स्टॉक है ना उसकी एंट्री आप यहाँ पर जाके स्टॉक जनरल के अंदर कर दीजिए। प्रसाद जी स्टॉक जनरल के अंदर जाइए, ट्रांजेक्शन में आइए, स्टॉक जनरल के अंदर सबसे नीचे, सबसे नीचे आइए, ऐड। तो जितना भी, हाँ ऐड पे आइए। आपने ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कर दी? हाँ तो कोई ज़रूरत नहीं आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, तो आप अभी कर सकते हो, 1 मिनट आप, ठीक है ना, ठीक है कन्फिगरेशन तो ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, कन्फिगरेशन सारी ठीक है। हाँ तो डिस्प्ले में आइए, डिस्प्ले में स्टॉक स्टेटस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक अल्फ़ाबेटिकली, नीचे नीचे क्लिक कीजिए, बैलेंस ओनली, बैलेंस ओनली, ग्रुप ऑफ ऑल आइटम, हाँ ऑल आइटम, ऑल आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम भी कर सकते हैं, ऑल आइटम, एंटर। वहाँ पर देखो लिखा है शो वैल्यू ऑफ आइटम, स्कैप कीजिए, एक बार स्कैप करके बाहर जाइए, नीचे देखिए लिखा है सर शो, नीचे 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 नीचे, हाँ बोला शो वैल्यू ऑफ आइटम, हाँ। आप एरो से आगे जाइए थोड़ा सा, क्वांटिटी आई, नीचे देखो एक लाइन है ना, ये नीचे लाइन आ रही है वाली, इसको आगे बढ़ाइए, हाँ ये तो रहा, टोटल इतने लाख का माल है, ये एक पर पीस का प्राइस है, ठीक है। और कुछ चाहिए तो आप कस्टम कॉलम ऊपर देख रहे हैं, उसके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं। कोई, हाँ बिलिंग हो जाएगी, इजली बिलिंग हो जाएगी, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रसाद जी एक बार राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर बिजी, इस पे गो टू मीटिंग पे क्लिक कीजिए एक बार, नीचे गो टू मीटिंग पे, गो टू मीटिंग पे, गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर खोलिए, गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर कहाँ है आपका? नीचे है ना, ये खोलिए, इस पर क्लिक कीजिए, और दूसरा वाला आ गया, उधर वाला सर, दूसरा, फर्स्ट वाला क्लिक कीजिए। आप मुझे अपना कीबोर्ड माउस नहीं आ रहा, 1 मिनट रुकिए, मैं अपने आपके कीबोर्ड पे ना माउस और उसकी रिक्वेस्ट लेता हूँ। आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, मुझे कीबोर्ड चलाने की अथॉरिटी दीजिए, आइए कोई रिक्वेस्ट होगी? अब आप दिखाइए मुझे, मैं अगर मैं आओगे, आप रहने दीजिए आप। अब देखिए प्रसाद जी आप आराम से कर सकते हैं, अब प्रसाद जी आप डरिए नहीं, आराम से इसके अंदर आप इजीली सेल कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर डेट आ रही है, वैसे तो फाइनेंशियली आपका जो बना है वो 17 में बना हुआ, एंट्री आप आज 16 में कर रहे हो, इसलिए आप नहीं कर सकते। हाँ तो कोई नहीं, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, आपने बोला मेरी ये पार्टी का नाम है, आप यहाँ से पार्टी का नाम डाल दीजिएगा, अब इसका 10 नंबर के इशू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका क्या कंसाइनिंग नेम है, बिल डिटेल वो आ जाएगी। उसके बाद क्या आइटम बेचोगे, जैसे इंटर मारोगे तो उसका देखो यहाँ बता रहा है कि इसकी 5 पीस आपके स्टॉक में है, ठीक है। तो आप सेव, क्लियर, तो हाँ, सब बढ़िया है, ठीक है ना। तो ऐसी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लिया करिए, आपको अपने हिसाब से बिल विल कुछ भी डिज़ाइन करना है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके। पता नहीं सर, आज तो बिजी थे, शायद आज संडे होता है ना।
वो उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई ना, तो वो आना थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, ओके ओके ओके। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से अभी गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए लाइव क्लासेस दे दी, जिससे उन्होंने मेरा सिस्टम देख लिया और उनको कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैंने उनका सिस्टम देख लिया। तो ये गो टू मीटिंग का सॉफ्टवेयर का जरिए, जिससे आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम समझ सकते हैं। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप बिजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ या कोई भी क्वारी पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप गो टू मीटिंग के जरिए ले सकते हैं। आप इसको अपने फ़ोन, टैब या किसी भी दूसरे मतलब इलेक्ट्रिकल चीज़ से मुझसे क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लाइव क्लासेस होती है, इसके अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग सेशन नहीं होता कि अगर आप लोग सोचते हैं कि इसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग करके हमने डाल रखी है। ये बिल्कुल लाइव क्लासेस होती है और बीजी से रिलेटेड आपको एक एक चीज़ें, अकाउंट्स, जैसे आपको मेरे कोर्स के बारे में ऊपर दिख रहा है, ठीक है, कंप्लीट अकाउंट्स प्रोफेशनल, कि आप मुझसे ज्वाइनिंग होंगे तो मैं आपको क्या क्या चीज़ें कराऊँ, जिसके बारे में मैंने आपको डीपली चीज़ें बता रखी है। ठीक है,